हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल और फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करने वाले हैं 2030 फॉर 2036। ये आर्टिकल लिखा हुआ है भारत के ख्वाबों पे, एस्पिरेशंस पे, कि हम भी कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स को होस्ट करें। और हमारी एक सिटी है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर, जो वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रखती है, जहां पे ओलंपिक्स को होस्ट किया जा सकता है। तो बड़े अच्छे से एनालाइज किया गया इस पूरे आर्टिकल में। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है एग्जाम्स की तैयारी करवाना। और तैयारी तभी होगी जब आप इसको मेरे साथ पढ़ोगे, मीनिंग निकालोगे। तो इसको एक इंटरेक्टिव सेशन की तरह लिया करो। पूरा ये पैकेज है, इसमें ग्रामर भी, वोकैब भी, रीडिंग भी, हर एस्पेक्ट को मैं आपको कवर करवाता हूँ। तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको लेना है। चलिए आइए क्लास को शुरू करें। कह रहा है जी 2030 फॉर 2036। कह रहा है 2036 के लिए। अब क्या मतलब है इसका? 2036 में हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक्स को होस्ट करें, और उसके लिए 2030 में शायद हमें कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करके दिखाना पड़े कि हमने बड़े अच्छे से कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया है। अब 2036 में ओलंपिक का ठेका भी हमें आप दे सकते हो। तो कह रहे हैं 2030 में 2036 की तैयारियां हो रही हैं। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया इज ट्राइंग टू शोकेस अहमदाबाद स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन ओलंपिक बिड्स। कह रहा है भारत कोशिश कर रहा है, इंडिया इज ट्राइंग, कि वो शोकेस करे, यानी सबको दिखाए। और क्या दिखाए? अहमदाबाद नाम के शहर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ के ग्राउंड्स को, स्टेडियम्स को, और कहाँ पे? हमारी ओलंपिक की बिड में या फिर ओलंपिक गेम्स की दावेदारी में। तो ओलंपिक के लिए हमने एक दावेदारी रखी है, दावा फेंका है कि हम भी ओलंपिक को होस्ट कर सकते हैं। तो पहले अहमदाबाद में हम कॉमनवेल्थ होस्ट करके दुनिया को दिखा दें कि बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि ओलंपिक का ठेका हमें मिल जाए। समझ गए? चलिए, इंडिया की वर्ब है इज ट्राइंग। शोकेस करना यानी दिखाना। घरों में भी शोकेस होता ना, हमारे ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में, जहां आप अपनी ट्रॉफीज रख देते हो, फोटोज रख देते हो, वो इसीलिए होता है ताकि सब देखें। वहीं से वर्ब निकाली गई है, शोकेस करना, किसी चीज को सबको दिखाना। बिड का मतलब होता है दावा, किसी चीज को लेकर के आपका क्लेम। तो भारत ने ओलंपिक स्पेस पर दावा ठोका है। सब कुछ समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट वो पकड़ रहे हो? चलो अब इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की मैं आपको वोकैब दिखाता हूं। अपने पास 5-6 वर्ड्स हैं भारी भरकम। शुरू में एक साथ देख लोगे ना ऐसे वाले, ताकि क्लास के बीच में आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ये आर्टिकल, ये क्लासेस अगर आपको समझ में आती हैं, काम आती हैं, तो जरूर से लाइक्स और शेयर्स दिया करो। ये आपका प्यार दिखाने का फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल के लिए। आईटी चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सभी नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू ज्वाइन द ग्रुप। सर्च करें टेलीग्राम में @officialYT, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में YT की एंड्रॉइड और iOS ऐप को अपने फोन में जरूर इंस्टॉल करें। ऐप बनाई गई है आप ही लोगों के लिए, ताकि स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, कम से कम कॉस्ट के अंदर, आप अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकें। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें ग्रामर, रीडिंग, वोकैब, जिसमें क्लोज टेस्ट, आरसी आता है, तो आप इंग्लिश अनलॉक कोर्स में एनरोल्ड हो सकते हैं, जिसमें 150 घंटे के अंदर ये सारी चीजें आपको कवर करवाई गई हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको लिखना सीखना है तो आप राइटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 50 से 60 घंटे में क्रैश कोर्स की तरह आपको लिखना सिखाया गया है। रिपोर्ट्स, ऐसे, प्रेसी, ईमेल, हर तरह का राइटिंग फॉर्मेट में आप लिखना सीख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में माइग्रेट करूं, हिंदी से, गुजराती से, पंजाबी से, बंगाली से इंग्लिश में आऊं, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है, मिशन सिविल सर्विसेज। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। 200 घंटे का कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल कीमत में, जिसमें सी सेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव, आरसी, एसे, प्रेसी, आंसर राइटिंग, हर पार्ट, हर एस्पेक्ट हमने कवर करवाया है। कोई भी क्वेरी होती है ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है हमारा, टीम से आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। चलिए वो कैप शीट है, थोड़ा इसको कर दूं मैं जूम इन। पहला वर्ड अपने पास एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है? इसको एक्स्ट्रावेजेंट मत बोलना, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट वो इंसान है जो बहुत ज्यादा खर्चीला है, एक की जगह पे 5 खर्च करने वाला। जैसे जो है विजय माल्या थे। मिस्टर माल्या, नाउ अ फाइनेंशियल फ्यूजिटिव इन इंडिया, हैज ऑलवेज बिन एन एक्स्ट्रावेगेंट एपिक्यूरियन। कह रहा मिस्टर माल्या जो एक फाइनेंशियल फ्यूजिटिव है, आर्थिक भगोड़े हैं। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा।
और कहाँ पे, भारत में। वो रहे हैं हमेशा से एक खर्चीले एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन ऐसा आदमी होता है जिसको लगता है खाओ पियो और खिसको, दुनिया जो है वो सिर्फ भोगने के लिए है, अच्छी से अच्छी गाड़ियां, अच्छे से अच्छे हॉलीडेज, फूड, ऐसे आदमी को बोलते हैं अंग्रेजी में एपिक्यूरियन या हेडोनिस्ट। आते हैं ना ये वर्ड अपने आर्टिकल्स में। चलिए, फ्यूजिटिव भगोड़ा मैंने आपको बता दिया। फ्यूजिटिव के लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में एट लार्ज। वर्ड क्या है, ये फ्रेज है एक, ये आज की क्लास में भी आप देखेंगे, एट लार्ज, ऐसा आदमी जो भगोड़ा हो। चलिए, एक्स्ट्रावेगेंट आपने देख लिया, खर्चीले आदमी के लिए यूज होता है। फ्लैम्बॉयंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्क्वांडरर, प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। प्रोफ्लिगेट नाम के वर्ड को खास ध्यान रखना, स्पेंडथ्रिफ्ट और प्रोफ्लिगेट, बड़े खर्चीले आदमी। एक्स्ट्रावेगेंट से ही वर्ड बनता है एक्स्ट्रावेगेंजा, इसका मतलब होता है शानो शौकत से लेविशली किया गया कोई इवेंट, जैसे कोई शादी हो, कोई कॉन्सर्ट हो, जहां पे आपको देख के लग रहा हो कि करोड़ों रुपया बहाया गया है, तो ऐसे बड़े इवेंट्स को अपने अंग्रेजी में बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा। चलिए, अगला वर्ड अपने पास पिट फॉल। देखिए, पिट का मतलब होता है गड्ढा, फॉल का मतलब है गिर जाना। मान लीजिए किसी सड़क पे पानी वानी भरा हो बरसात के दिनों, और आप चल रहे हो, वहां टहल रहे हो, और किसी गड्ढे में आपका पांव पड़ जाए, तो ये ऐसा पिटफॉल है जो आपको समझ में नहीं आया, पानी की वजह से दिखा नहीं। ऐसे छुपे हुए खतरे को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंजर या पिटफॉल। समझ गए? सेवरल पिटफॉल्स आर एसोसिएटेड विद क्रिप्टोकरेंसीज फॉर अनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। बहुत सारे छुपे हुए गड्ढे या डेंजर्स, खतरे जुड़े हुए हैं क्रिप्टोकरेंसीज के साथ, और किन के लिए? इनएक्सपीरियंस्ड या अनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए। इसको इनएक्सपीरियंस कर लेना, नए इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब आपको पता ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी क्या है, पैसे लगा दिए, कम हो गए, घट गए, बढ़ गए, तो ये बहुत सारे पिटफॉल्स हैं। चलिए, ये वर्ड डिटेल में करवाया इसलिए ताकि दिमाग में हमेशा बैठा रहे। अगला वर्ड अपने पास कौन सा है, एक सेकेंड, प्रोहिबिटिव। देखिए, अंग्रेजी में किसी को प्रोहिबिट करना यानी रोकना। मैं अगर आपको मना कर दूं कि यार रील्स नहीं चलानी, आपके फैमिली वाले जो है आपको फोन में रील्स को बंद करके दे दें, तो उन्होंने आपको प्रोहिबिट किया, रोका है रील्स देखने के लिए, वहीं से वर्ड बनाया गया अंग्रेजी में प्रोहिबिटिव। ऐसी चीज, कोई चीज जो आपको किसी काम को करने से रोके। लेकिन रोके क्यों? ये ऐसी चीज होती है जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा महंगी होती है, इसलिए आप उसको नहीं कर पा रहे। जैसे कोई जैकेट पसंद है आपको, लेकिन आपने उसकी कॉस्ट देखी, जैकेट पता लगी 55,000 की है, तो वो आपके लिए प्रोहिबिटिव है क्योंकि उसकी कॉस्ट या कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे इस वर्ड को याद रखना। द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन मेट्रो सिटीज इज क्वाइट प्रोहिबिटिव। जो कीमत है प्रॉपर्टी की बड़े शहरों में, ये बहुत ज्यादा है, प्रोहिबिटिव है, इतनी ज्यादा है कि आप ले नहीं पाओगे। चलिए, ये सारे जो है महंगी चीजों के लिए जो आपको है ना डिस्करेज करें, सिनोनिम्स हैं। इनमें से देखने वाला वर्ड जो है वो है एग्जॉर्बिटेंट। ब्रेक करके समझा रहा हूं, ये वर्ड हमेशा दिमाग में बैठ जाना चाहिए। देखिए, आपको पता है ये अर्थ है और ये इसका ऑर्बिट है, ठीक है, ये इसका ऑर्बिट है। ऑर्बिट में अर्थ घूमती है, बीच में सन है, ठीक है, इसके पहले मरकरी है, आगे मार्स मिलेगा, वीनस मिलेगा। तो ये जो आपको ऑर्बिट दिख रहे हैं ना, अर्थ इस ऑर्बिट के ज्यादा आर पार नहीं होगी, इस ऑर्बिट से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे। वैसे ही अगर कोई चीज है, मान लो प्याज है, 100 रुपए किलो है, तो इस ऑर्बिट में रहेगा प्याज का दाम, कभी 100 रुपए, कभी 90 रुपए, कभी 80 रुपए। लेकिन एक आपके पास एक अमेरिकन प्याज ले आए कोई और बोलते जी 5,000 रुपए किलो है, अब देखो ऑर्बिट नया बन गया। एग्जॉर्बिटेंट मतलब ऐसी चीज जो अपने ऑर्बिट से बाहर हो गई है। समझ गए ना? 100 रुपए की चीज 110, 120 में मिल सकती थी, लेकिन बाजार में आज बिक रही है 800 रुपए की, वो आपके लिए एग्जॉर्बिटेंट है। ऐसे इसको ऑर्बिट से जोड़ के रखना, याद रहेगा हमेशा। अगला वर्ड अपने पास बिसेट। बिसेट का मतलब होता है किसी को चारों तरफ से घेर के मारना, अटैक और सीज फ्रॉम ऑल साइड्स। द प्रोजेक्ट वॉज बिसेट विद डिलेस ड्यू टू कॉन्स्टेंट चेंजेस इन प्लान्स। प्रोजेक्ट जो है बिसेट था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, और किससे? डिलेज से। और क्यों? हर बार चेंज होने की वजह से, प्लान्स के अंदर बार बार के बदलावों से। तो चलिए, बिसेट यहां पे एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है। सेट 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 V1 V2 V3 सेम होती है, यहां भी बिसेट 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 V3 लगी हुई है इस वर्ब की, साथ में विद का इस्तेमाल हुआ है। तो बिसेट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जब बना करके एडजेक्टिव बनाते हो तो विद का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज सबसे घिरी हुई हो। मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूं, आई एम बिसेट विद डिफिकल्टीज। चलिए, बिसेट विद एडजेक्टिव यू विल सी इन द आर्टिकल। इसके लिए एक अच्छा फ्रेजल वर्ब और अंग्रेजी में हेमिन। लास्ट वर्ड अपने पास आउटले। आउटले का मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंडिचर। जैसे आपका महीने का फूड का खर्चा है, खाने पीने का 25,000, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं,
तो योर फूड आउटले फ्रॉम योर सैलरी इज 25,000 रुपीज अ मंथ. बिजनेसेस लाइक सेलिंग फास्ट फूड्स कैन बी ओपन विद अ रिलेटिवली स्मॉल आउटले. व्यापार जो है जैसे कि फास्ट फूड को सेल करना, इनको खोला जा सकता है एक छोटे से आउटले के जरिए या एक्सपेंडिचर के जरिए. थोड़ा सा खर्चा करो, फास्ट फूड जॉइंट खोल लो, बड़ी अच्छी कमाई होती है. आज बड़े अच्छे काम है ना करने वाले आजकल. चलिए, आउटले एक नाउन है, खर्चे को बोलते हैं. वर्ब फॉर्म में ये बन जाता है लेआउट, खर्चा करना. समझ पा रहे हो? एक तो बोल रहा हूं खर्चा, एक कदम खर्चा करना. तो करने के लिए लेआउट नाम की फ्रेजल वर्ब बनती है. आउटले से ही लेआउट बना है. चलो, डिटेल में हो गए पांचों छह वर्ड्स. अब आ जाओ आर्टिकल पे. एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है. समरी ये है कि भारत है बड़ा गरीब देश. आपको पता है जी, हमारी पर कैपिटा इनकम जो है $2,500-$2,900 के आसपास है, जो अफ्रीका के आसपास आपको कंट्रीज में मिलेगी. लेकिन हमारे ओवरऑल जीडीपी का साइज इतना बड़ा हो गया है कि हम चाहते हैं कि अपनी जीडीपी को, अपने देश की ताकत को वर्ल्ड स्टेज पे खेलों के जरिए दिखाएं. कभी ओलंपिक्स को होस्ट करें, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करें. 2011 में हम ऑलरेडी कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर भी चुके हैं. सुरेश कलमाड़ी वाला टाइम था जो. हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इस बार फिर से भारत ने पासा फेंका है कि 2030 में हम कॉमनवेल्थ होस्ट करना चाहते हैं. और 2035 में ऑलरेडी 36 में भारत दावा ठोक चुका है ओलंपिक्स का. ये बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं. इनके फायदे और नुकसान दोनों हैं. दोनों को सोच समझ करके सरकार को अपने प्लान्स के साथ में प्रोसीड करना चाहिए. गेम्स को होस्ट करना सिर्फ होस्ट करना नहीं होता, बड़ा खर्चा होता है उसके पीछे. समझ पा रहे हो? अगर आम आदमी को जरूरत है पैसे की, गरीब देश है, तो खर्चा वहां किया जा सकता है बजाय खेल खेलने में. तो चलिए, आज की समरी आपको मिल गई. टोन आज की एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है और थोड़ी सी एस्पिरेशनल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है ना. महत्वाकांक्षाओं की बात करेगा. एस्पिरेशन आप समझते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने. वीडियो को कर लो पॉज, एक बार खुद से ट्राई दो और मीनिंग निकाल लो जितना निकाल पाओ. फिर अपने मिलके साथ में पढ़ते हैं, पता लगे आपको कहां गलती है. चलिए, कह रहा है जी एग्जैक्टली 2 decades आफ्टर होस्टिंग इट्स मेडन कॉमनवेल्थ गेम्स और CWG, इंडिया विल वेलकम द क्वाड्रिनियल एक्स्ट्रावेगेंजाज सेंटेनरी एडिशन टू इट्स शोर्स इन 2030. कह रहे जी लगभग या सीधे सीधे एग्जैक्टली 2 डेकेड के बाद या 2 दशकों के बाद, और किसको होस्ट करने के, मेजबानी करने के, अपने पहले या मेडन कॉमनवेल्थ गेम्स को या CWG जिसको बोलते हैं. 2011 में कर चुके हैं ना. कह रहा है जी लगभग 20 सालों के बाद, 2 दशकों के बाद, डेकेड का मतलब होता है दशक, अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के, होस्टिंग के. मेडल मतलब पहला. हुआ क्या? अब यहां से मेन सेंटेंस शुरू हो रहा है. इंडिया विल वेलकम, भारत जो है वेलकम करेगा इस क्वाड्रिनियल एक्स्ट्रावेगेंजा के सेंटेनरी एडिशन को. देखिए, क्वाड्रिनियल यानी जो 4 सालों में एक बार हो, एक्स्ट्रावेगेंजा यानी शानो शौकत से और लास विलास से भरपूर कोई इवेंट जिसमें खर्चा होता, और सेंटेनरी यानी 100वां. तो भारत वेलकम करेगा इस बहुत ही महंगे 4 साल में एक बार होने वाले गेम्स के 100वें एडिशन को या इनके 100वें संस्करण को अपने शोर्स पे, अपनी जमीन पे 2030 में. आई बात समझ में? चलिए, इंडिया की वर्ब है विल वेलकम, भारत वेलकम करेगा. शोर का मतलब होता है समंदर का किनारा. लेकिन शोर जहां पे, समंदर का किनारा जहां पे शुरू होता है, वहां से आपकी बाउंड्री शुरू हो जाती है. तो व्हेन यू आर वेलकमिंग समथिंग टू योर शोर्स, आप उस आदमी को, उस चीज को अपने देश में बुला रहे हो. समझ गए ना? हमारे देश के किनारे पे आओ, समंदर तट पे, बंदरगाह पे आओ और फिर देश में घुस जाओ. तो वैसे यहां पे फ्रेज बनाया गया वेलकम समवन टू द शोर्स. चलिए, वर्ड सारे मोटे मोटे आपने देख लिए. इंडिया की वर्ब है विल वेलकम. एक्स्ट्रावेगेंजा आपने देख लिया था, एक्स्ट्रावेगेंट से बना है, प्रोफ्लिगेट से बना है. क्वाड्रिनियल यानी जो 4 साल में एक बार हो. कह रहा जी द मूव इज अनदर अनमिस्टेकेबल साइन दैट इंडिया वांट्स टू बी सीन एज अ स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन ऑफ रिप्यूट. कह रहा ये जो हरकत है, ये जो मूव है, ये जो एक्शन है सरकार का, ये एक दूसरा साइन है, अनदर एक और साइन है अनमिस्टेकेबल, जिसके कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है. मतलब कोई हमने ऐसी वहम नहीं पाला है, साफ साफ दिख रहा है हमें. तो साइन ये है कि भारत चाहता है कि वो देखा जाए, टू बी सीन, एक स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पे, खेलों की मंजिल के तौर पे, जो रेप्यूट की है, रेपुटेशन से भरी हुई है. भारत एक रेपुटेशनल स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनना चाहता है. दुनिया भर के गेम्स यहां पे हो सकते हैं, ऐसा हम चाहते हैं दुनिया में देखे. चलिए, मूव की वर्ब है इज अनमिस्टेकेबल, जिसपे मिस्टेक की कोई गुंजाइश ना हो, जो साफ साफ दिखाई देता हो. इंडिया की वर्ब है वांट्स. रेप्यूट यानी रेपुटेशन या प्रेस्टीज. चलो, अब 2 कॉन्सेप्ट है, फटाफट आपको दिखाते हैं. बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट हैं.
देखिए एनुअल का मतलब सबको पता होता है, एनुअल का मतलब होता है ईयरली, हर साल होने वाला। और एनुअल से आप एक और वर्ड बनाते हैं अंग्रेजी में बाय एनुअल, लेकिन बाय एनुअल वर्ड जो है बाय इनियल से अलग है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना। बाय एनुअल का मतलब है जो साल में 2 बार हो, बाय इनियल का मतलब है जो 2 साल में 1 बार हो। जब तक कोई इवेंट बाई एनुअल इवेंट 1 बार होगा, बाई एनुअल इवेंट 4 बार हो चुका होगा, क्योंकि ये 6-6 महीने से होता है, ये 24-24 महीने से होता है। अब आ जाओ ट्राई एनुअल पे, जो साल में 3 बार हो। और ट्राई एनुअल मतलब जो 3 साल में 1 बार हो। वैसे ही बना है क्वाड्रिनियल, ये बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, क्वाड मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, सेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोवा 9, डेका 10, ये सब जो है रोमन रूट्स हैं, आपको पता ही है। तो क्वाड्रिनियल मतलब 4 साल में 1 बार, और यही लिखा हुआ है यहां पे क्वाड्रिनियल इवेंट्स। तो एनुअल और एनियल के बीच का मैं फर्क आपको समझाना चाह रहा हूं, बड़ा सटल, बड़ा न्यूआंस सा, बारीक सा फर्क है, ध्यान करना। अब एक कॉन्सेप्ट और करवाते हैं, नया कॉन्सेप्ट है। देखो वैसे तो मैं रट्टा मारने को आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी एक बार ये ऊपर वाले 3 जोड़े और नीचे वाले 4-5 जोड़े पढ़ लो। फर्क इन दोनों वर्ब्स में ये है, ये जो ऊपर वाली वर्ब्स है ना, ये अपने बाद कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करती हैं अगर ह्यूमन ऑब्जेक्ट दिया गया हो। जैसे किसी को इनवाइट कर रहे हो तो आई इनवाइटेड टू यू, गलत है, गलत है। आई इनवाइटेड यू या आई इनवाइट यू, आई वेलकम यू, आई कंग्रेचुलेट यू, आई डिमांड दिस फ्रॉम यू, आई एडवाइज दिस टू यू, आई वॉर्न यू, आई फॉरबिड यू, आई रिमाइंड यू, आई इन्फॉर्म यू, आई रिक्वेस्ट यू। कभी भी मत लगाओ टू जब ये वर्ब्स यूज कर गई हो, है ना। किसी ह्यूमन ऑब्जेक्ट के लिए टू मत लगाओ, जिसको आप थैंक कर रहे हो, जिसको कंग्रेचुलेट कर रहे हो। नीचे वाली वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में ह्यूमन ऑब्जेक्ट हमेशा टू के साथ आता है। एक्सप्लेन टू मी, डिस्क्राइब टू मी, रिपोर्ट टू मी, कंप्लेन टू मी, सजेस्ट टू मी, अनाउंस टू मी, स्पीक टू मी, टॉक टू मी, लिसन टू मी, प्रे टू मी, अपोलोजाइज टू मी। तो ये टू सब में लगेगा जब भी किसी को माफी मांगोगे, अपोलोजाइज करोगे, अपील करोगे, सुनोगे या बात करोगे। चलो कॉमन, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा है। इनमें से एक आधी कोई वर्ब होगी जिनमें आपको कंफ्यूजन होगा, शायद फॉरबिड पे हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना, अनाउंस पे या सजेस्ट पे हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं एक बार खुद से ट्राई दे लो। ही एडवाइज टू मी टू अपोलोजाइज द टीचर एंड स्पीक हर रिस्पेक्टफुली। उसने एडवाइस किया मुझे कि मैं अपोलोजाइज करूं टीचर से और उससे रिस्पेक्टफुली बात करूं। तो एडवाइस अगर मुझे किया है, एडवाइस अगर मुझे किया है तो टू लगाने की जरूरत थी क्या? यहाँ पे नहीं है जरूरत, तो एडवाइस में लिख दो सीधे सीधे। अपोलोजाइज करूं मैं टीचर से यानी माफी मांगू, माफी मांगने के लिए जिससे मांगी जाती है टू लगा करके लगाया जाता है, तो अपोलोजाइज टू द टीचर। और बात करूं उससे रिस्पेक्टफुली तो स्पीक टू हर रिस्पेक्टफुली, स्पीक के बाद भी टू चलेगा। बस ये आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर टॉकिंग द वर्कर्स द ऑफिसर ऑर्डर टू देम टू लीव द साइट। बात करने के बाद वर्कर से ऑफिसर ने उनको ऑर्डर किया कि वो साइट को लीव करें, घर चले जाएं। टॉकिंग के बाद में टू आना चाहिए, टॉकिंग टू, और ऑर्डर के बाद में टू का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। जिसके लिए ऑर्डर कर रहे हो, जिसको ऑर्डर कर रहे हो, तो ही ऑर्डर्ड देम टू लीव द साइट। ठीक है ना, ऑर्डर मैंने डाल दिया हुआ यहां भी। लास्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, कमेंट्स में डाल दो। शी इनवाइटेड टू मी टू हर होम एंड डिस्क्राइब्ड मी द होल सिचुएशन। उसने मुझे अपने घर बुलाया और पूरी सिचुएशन मुझे समझाया। ठीक है, कमेंट्स में डाल देना, गलत होगा सही होगा फीडबैक आपको देंगे। ट्राई करना है अपने को, तो जिसने बच्चे ने ट्राई नहीं किया, जिस स्टूडेंट ने, वो पहले ही एग्जाम से बाहर है। चलो अब यहां भी वही हुआ है, इंडिया विल वेलकम द एडिशन, टू का इस्तेमाल नहीं किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, चलो रीडिंग लो, मीनिंग निकालो और फिर मेरे साथ पढ़ो। कह रहे द चॉइस ऑफ अहमदाबाद एज द होस्ट सिटी इज स्ट्रेटेजिक टू फॉर इंडिया has submitted the letter of intent to hold the 2036 Olympics with Ahmedabad as front runner। कह रहे जो चॉइस है ना अहमदाबाद की, चुनाव जो किया गया अहमदाबाद नाम के शहर का होस्ट सिटी के तौर पे, मेजबान शहर के तौर पे, ये भी स्ट्रेटेजिक है, रणनीतिक है, सोचा समझा है। स्ट्रेटेजिक यानी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और क्यों कह रहा है टू यानी साथ ही साथ, कह रहा है वो इसलिए फॉर, क्योंकि देखो फॉर नाम का वर्ड जब भी कॉमा के बाद में आ जाए इसका मतलब होता है बिकॉज। वैसे तो फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर मी मेरे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, लेकिन फॉर नाम का वर्ड जब कॉमा के बाद आ जाए इसका मतलब होता है बिकॉज। पता है ना आपको? कह रहे चॉइस अहमदाबाद की भी होस्ट सिटी के तौर पे स्ट्रेटेजिक है, सोची समझी है। कह रहे क्योंकि भारत जो है सबमिट कर चुका है लेटर ऑफ इंटेंट, या अपनी ख्वाहिश का एक लेटर,
जो है होल्ड करने का, मेजबानी करने का 2036 के ओलंपिक्स को, और ये किया गया है अहमदाबाद को फ्रंट रनर बना करके, सबसे आगे रख के। तो चॉइस देते होंगे हम, अहमदाबाद में कर सकते हैं, बेंगलोर में कर सकते हैं, कलकत्ता में हो सकता है, अहमदाबाद सबसे ऊपर रखा है हमने। चलिए, चॉइस की वर्ब है इज, चॉइस का मतलब होता है चुनाव या विकल्प। इंडिया की वर्ब है हैज सबमिटेड, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो चुका है यहाँ। लेटर ऑफ इंटेंट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपने इंटेंशन बताते हो, अपने ख्वाब बताते हो, मैं ये करना चाहता हूं, ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट। करे जी, हाउएवर व्हाइल द ओलंपिक्स रिटेन्स इट्स अल्योर एंड ग्रैंड्योर द CWG हैज बीन बिसेट विद डिफिकल्टीज। करे हालांकि ये बात भी है, जहां जो ओलंपिक्स है वो रिटेन करता है, बनाए रखता है अपने अल्योर को और ग्रैंड्योर को। अल्योर का मतलब होता है आकर्षण, ग्रैंड्योर का मतलब होता है शान और शौकत। तो जहां पे दोनों चीजें ओलंपिक्स में बरकरार रहती हैं, वहीं पे CWG जो है कॉमनवेल्थ गेम, वो रहा है बिसेट या घिरा हुआ, और किससे? मुश्किलों से, डिफिकल्टीज से। याद है ना, बिसेट चारों तरफ से घेर के मारना, बिसेट विद यानी घिरा हुआ, एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है। चलिए, दो ओलंपिक्स की वर्ब है रिटेन्स। ओलंपिक्स एक इवेंट का नाम है, पीछे एस लगा है, लेकिन इस एस को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। कल भी करवाया था कॉन्सेप्ट आपको, शैम्बल्स, ओलंपिक्स, गैलोज, मीन्स, ब्रिकेट्स, मम्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, याद है ना, सारे वो वर्ड जिनके पीछे एस लगा हुआ है लेकिन वो होते हैं सिंगुलर। ओलंपिक्स की वर्ब देखो सिंगुलर लगी हुई है। CWG कॉमनवेल्थ गेम की वर्ब हैज बीन बिसेट विद, सीज्ड विद, सराउंडेड विद, घिरा हुआ होना। ग्रैंड्योर मतलब शानो शौकत, स्प्लेंडर और मैग्निफिसेंस बोल सकते हैं इसको। एल्योर का मतलब होता है अट्रैक्शन या अपील, आकर्षण। कह रहे वंस सिग्निफाइंग द इंपीरियल यूनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर द CWG इज स्ट्रगलिंग फॉर रेलेवेंस इन पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। कह रहे वंस यानी एक बार, जब सिग्निफाई करने वाला या इंडिकेट करने वाला, इंपीरियल या कॉलोनियल राजसी यूनिटी को, एकता को, जो थी ब्रिटिश एम्पायर की। कह रहा इस टाइप का काम जो एक बार किया करता था, वंस कभी कभी होता था, आजकल नहीं होता, कभी। कह रहा ये काम जो कभी होता था ना, ये CWG जो है ये काम जो कभी करता था, अब वो कर रहा है स्ट्रगल, या कर रहा है, जूझ रहा है रेलेवेंस के लिए, प्रासंगिकता के लिए, पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में, एक ऐसी दुनिया में जहां पे कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद खत्म हो चुका है। थोड़ा ट्विस्टेड सेंटेंस है लेकिन सेंटेंस इतना ही है। CWG आजकल स्ट्रगल कर रहा है कि इसकी रेलेवेंस बनी रहे, इंपॉर्टेंस बनी रहे ऐसी दुनिया में जब अंग्रेज कोई कॉलोनी नहीं चलाते हैं। जब चलाते थे तब CWG बड़ा इंपॉर्टेंट था, आजकल नहीं है। और कभी कभार वंस, एक वक्त ऐसा भी था वंस, जब ये सिग्निफाई करता था राजसी यूनिटी को, इंपीरियल एकता को, ब्रिटिश एम्पायर की। बड़े आगे, रेलेवेंस, प्रासंगिकता बोलते हैं। इसके लिए एक और वर्ड अपने पास, एप्रोप्रिएटनेस। इंपीरियल यानी जो राजा रानी से, किंग से, किंगडम से जुड़ा हुआ हो, बाकी इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। प्री कॉलोनियल वर्ड यानी उपनिवेशवाद से पहले की दुनिया, पोस्ट कॉलोनियल वर्ड यानी उपनिवेशवाद खत्म होने के बाद की दुनिया। चल, कह रहा है जी सक्सेसिव होस्ट सिटीज हैव ड्रॉप्ड आउट साइडिंग राइजिंग कोस्ट। कह रहे एक के बाद में एक सक्सेसिव होस्ट सिटी जो है, मेजबान करने वाले जो शहर हैं, वो ड्रॉप आउट कर गए हैं, बाहर निकल गए हैं, साइड करते हुए, हवाला देते हुए बढ़ती हुई कॉस्ट का या राइज करते हुए खर्चे का। तो ये परेशानियां हैं CWG के साथ। इसको हर कंट्री पहले कह देता करवाऊंगा, बाद में कहता नहीं करवाना क्योंकि खर्चा इसमें बड़ा ज्यादा हो रहा है। अब ये डैश लगा के एग्जाम्पल देगा सबके। बर्मिंगम रिप्लेस डर्बन इन 2022। ग्लासगो हैज कम टू द रेस्क्यू for 2026 after the Australian state of Victoria withdrew and Ahmedabad has stepped in for Canadian province of Alberta। कह रहे बर्मिंगम नाम के शहर ने रिप्लेस कर दिया डरबन को। डरबन आयरलैंड में, बर्मिंगम इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड का बर्मिंगम आ गया डरबन की जगह। 2022 के अंदर ऐसा हुआ था। फिर स्कॉटलैंड की कैपिटल है शायद ग्लासगो। ग्लासगो फिर आया बचाव में 2026 के अंदर, अगले साल, जब ऑस्ट्रेलिया के इस प्रोविंस ने, स्टेट ने, विक्टोरिया ने विड्रॉ कर लिया। तो ऑस्ट्रेलिया भी विड्रॉ कर चुका है और इस बार ग्लासगो में होंगे अगले साल। और फिर अहमदाबाद ने भी स्टेप इन किया है, दखल अंदाजी दी है। स्टेप इन करना यानी किसी सीन में, किसी इवेंट में अपना पांव घुसाना। तो अहमदाबाद ने भी अपना पांव घुसाया है, और किसके लिए? कनाडा के प्रोविंस के लिए जिसका नाम है अल्बर्टा। अल्बर्टा ने भी बोला होगा 2030 में कॉमनवेल्थ करेंगे, इस बार मना कर दिया, तो अहमदाबाद उनकी जगह पे आया है। चलिए, बाकी कुछ देखने वाला है नहीं इसमें, है ना। सब्जेक्ट वर्ब मिलाते रहना। सक्सेसिव यानी एक के बाद एक, और इसके लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में कंसेक्यूटिव।
लेकिन सक्सेसिव के अंदर और कंसेक्यूटिव में फर्क ये है, कंसेक्यूटिव होता है एक के बाद एक बिना किसी गैप के। समझ पा रहे हो? वैसे दोनों ये वर्ड्स बड़े कॉमन से ही हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव जब लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि बीच में कुछ ब्रेक नहीं आया। कंसेक्यूटिव डेज यानी रोज कर रहा हूं ये काम मैं, मंडे से लेके सैटरडे तक बिना ब्रेक के। चलिए, कह रहा नॉट सो लॉन्ग अगो इंडिया इटसेल्फ वाज कोल्ड टू द कंपटीशन। कह रहा बहुत पुरानी बात नहीं करें, नॉट सो लॉन्ग अगो भारत भी बड़ा ठंडा हुआ करता था इस कंपटीशन में। भारत को भी ज्यादा ख्वाहिश नहीं थी कॉमनवेल्थ को ऑर्गेनाइज करने की। और ये कैसे पता लगा? विद लगा के बता रहे हैं। विद द देन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा इन 2019 कॉलिंग इट सब स्टैंडर्ड। कह रहा ये सारा काम हुआ था उस वक्त के ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बत्रा साहब के 2019 के अंदर बुला देने के साथ ही, कॉल देने कर देने के साथ ही इस इवेंट को सब स्टैंडर्ड या घटिया क्वालिटी का। तो हमारे ओलंपिक चेयरमैन ये कह रहे थे कि क्यों करवाना है कॉमनवेल्थ, ये तो घटिया क्वालिटी के गेम है। तो ऐसे हम भी बड़े ठंडे थे कंपटीशन को लेकर के 2019 तक। कह रहे जी ऑलबीट इट इज पर्सनल कैपेसिटी, हालांकि ये उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कहा था, ये उनकी निजी राय थी। एंड स्ट्रांगली पिचिंग फॉर इंडियाज विड्रॉल, ये सारा काम किया था उन्होंने स्ट्रांगली या जोरों से पिच करते हुए, प्रमोट करते हुए कि भारत विड्रॉ कर ले कॉमनवेल्थ गेम से, कभी भी इसमें अपना इवेंट, अपनी दावेदारी ना ठोके। विड्रॉ करना यानी मेजबानी से विड्रॉ कर ले। चलिए, इंडिया की वो वॉज इटसेल्फ यानी खुद, कोल्ड का मतलब है ठंडा, किसी मामले को लेके बिना गर्म जोशी का। ऑलबीट का मतलब होता है हालांकि, विड्रॉ आप समझते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ बढ़े आगे। अब थोड़ा फास्ट करेंगे प्रोसेस, लंबा आर्टिकल था आज का। कह रहा है ऑल्सो व्हेन न्यू दिल्ली अनाउंस्ड द गेम्स इन 2010 देयर वर एलिगेशंस गलोर ऑफ लार्ज स्केल करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस। कह रहा है और साथ ही साथ जब दिल्ली ने कंडक्ट किया था इन गेम्स को, कॉमनवेल्थ को 2010 में, तो तब भी बहुत एलिगेशंस थी, बड़े आरोप थे। गलोर, गलोर का मतलब होता है बहुत सारे, लॉट ऑफ। तो एलिगेशंस थे, गलोर आरोप थे बहुत सारे, जो थे बड़े स्केल पे करप्शन के और असक्षमता के, इनकॉम्पिटेंस के। करप्शन का मतलब आप समझते हैं, इनकॉम्पिटेंस मतलब काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि करना आता नहीं। करप्शन में तो करना चाहते ही नहीं, पैसा खाना चाहते हैं। तो ये सारे जो एलिगेशंस हम पे लगे थे। न्यू दिल्ली की वॉर कंडक्टेड, पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। एलिगेशंस की वॉर देर से क्लोज शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया। इनकॉम्पिटेंस, यू हैव सीन दिस वर्ड। गलोर का मतलब होता है अ लॉट ऑफ। अब यहां पे ब्रेक दो, ये गलोर वर्ड को देख के कुछ दिमाग में आना चाहिए। ऐसा कैसा एडजेक्टिव है जो नाउन के बाद में रखा हुआ है? एडजेक्टिव तो पहले रखे होते हैं। जैसे आपने देखा कि कोई मतलब नाउन है, एक हार्ट लिख लो, हार्ट, हार्ट मतलब दिल। मैं बोल रहा हूं टूटा हुआ दिल, तो मैं लिखूंगा ब्रोकन हार्ट, ऐसा ही लिखूंगा ना। कभी आप ऐसा लिखते हो हार्ट ब्रोकन? हाँ, हार्ट ब्रोकन एक एडजेक्टिव पूरा अपने आप में बन जाता है। हार्ट ब्रोकन मैन, हार्ट ब्रोकन वुमन, वो अलग बात है। तो मतलब एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले लगाए जाते हैं, लेकिन यहां पे गलोर नाम का एडजेक्टिव नाउन के बाद आ रहा है। तो ऐसे कौन से एडजेक्टिव हैं जिन्होंने कसम खा रखी है कि नाउन के पहले नहीं आएंगे? उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने बता दी, और इनमें एडजेक्टिव है बाद वाला वर्ड। सॉलिसिटर जनरल, डायरेक्टर जनरल, पाउंड स्टर्लिंग, ये समझ गए ना, यूरोपियन यूनियन का जो है, यूके की जो है करेंसी है। बॉडी पॉलिटिक यानी किसी देश के सारे वोटर्स को बोलते हैं बॉडी पॉलिटिक। ऑफर्स गलोर, डिस्काउंट गलोर, गलोर मतलब बहुत सारे, जिस भी चीज की बहुत सारे की बात करनी हो उसके बाद लिखें गलोर को। ऐसे एक और वर्ड अंग्रेजी में अपलेंटी, गलोर जैसा ही है, ये भी बाद आता है। प्रेसिडेंट इलेक्ट, वो आदमी जो प्रेसिडेंट के लिए चुना तो गया लेकिन अभी उसका कुर्सी पे बैठना बाकी है। एयर अपरेंट, एक ऐसा आदमी जो कि वारिस बनेगा, चाहे उसका नाम लिखा हो चाहे ना लिखा हो। राजा का जो राजकुमार होता है वो होता है एयर अपरेंट। प्रोफेसर एमेरिटस, एक ऐसा आदमी जो पूरी जिंदगी प्रोफेसर रहा और उसी से रिटायर हुआ, आजकल उसको अपने बोलेंगे प्रोफेसर इमेरिटस। ये एक डेजिग्नेशन है, जो है उपाधि है। प्रीस्ट इमेरिटस होता है, प्रोफेसर इमेरिटस होता है। वैसे टाइम इमोरियल, ऐसा वक्त जो हमें याद भी नहीं है। जब कोई घटना बहुत सालों से हो रही हो तो आप बोलते हैं इट हैज बीन हैपनिंग सिंस द टाइम इमोरियल, ये तब से हो रहा है जब से हमें याद भी नहीं है कब से। डेविल इनकारनेट, इनकारनेट मतलब अवतार में। डेविल इनकारनेट एक ऐसा आदमी है जो इंसान का कपड़े पहने हुए है, इंसान की बॉडी के अंदर डेविल जैसा। बीस्ट इनकारनेट यानी बीस्ट है लेकिन इंसान के शरीर में है। इनकारनेट वर्ड का वर्ड मतलब जो है ऐसे निकलता है। सिटी प्रॉपर, सिटी प्रॉपर वो वाला एरिया है शहर का जिसमें उसके टाउन्स, कस्बे और तालुका और तहसीलें नहीं आती। जैसे लखनऊ है तो लखनऊ के तहसीलें भी होंगी ना, तहसीलें हटा दो। मेन जो प्रॉपर लखनऊ है उसको अपने बोलते हैं सिटी प्रॉपर।
और लास्ट में गॉड ऑलमाइटी यानी सबसे पावरफुल भगवान। तो ये सारे वर्ड्स में देख लो एडजेक्टिव बाद में लगा हुआ है और हमेशा बाद ही लगते हैं, ये एडजेक्टिव कहीं भी पहले नहीं लगे हुए मिलेंगे। डिटेल में करवा दिए है, आज के क्विज में मिलेगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, कह रहा जी सो व्हाट मैरिज डज इंडिया सी नाउ। कह रहा अगर ये सब हुआ हमारे साथ, इतने बड़े हादसे हुए, तो अब कौन सी मेरिट, कौन सी वर्दीनेस अब भारत देखता है। मेरिट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर का कुछ अच्छापन, क्वालिटी। क्या भारत को अच्छा दिख गया इस बार, अब बताएगा। कह रहा है फर्स्ट इट इज एन इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर मीडियम। पहली चीज तो ये है कॉमनवेल्थ जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर का मीडियम है। सॉफ्ट पावर आप अपने समझते हैं अपने कल्चर, अपने ओवरऑल जो आप अपने किस तरीके से अपने आप को बिहेव करवाते हो। सॉफ्ट पावर आपकी, आपका योगा है, म्यूजिक है, मूवीज है, फिर आपने कॉमनवेल्थ को ऑर्गेनाइज किया, आपके स्पोर्ट्स है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मीडियम है दिखाने का। सेकंड क्या है, द नेशन स्पोर्टिंग एस्पिरेशंस हैव ग्रोन मल्टीफोल्ड। दूसरा कारण ये है कि भारत की जो स्पोर्टिंग एस्पिरेशंस हैं, खेलों को लेके जो ख्वाब हैं, वो ग्रो कर चुके हैं कई गुना या मैनीफोल्ड। कह रहा है एंड दो परफॉर्मेंसेस बाय इट्स स्पोर्ट्स पर्सन हैव नॉट केप्ट पेस। हालांकि जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन का, हमारे खिलाड़ियों का, उसने कीप पेस नहीं किया है, रफ्तार को नहीं पकड़ा है। तो हम चाहते तो बहुत है हम सब कुछ खेलें, लेकिन हमारे खिलाड़ी खेलते नहीं है, अच्छे मेडल नहीं लाते हैं। तो कह रहा है ये है सेकंड रीजन है हमारे कॉमनवेल्थ को ऑर्गेनाइज करने का। कह रहा है जी देयर इज अ जेन्युइन पुश टुवर्ड डिवर्सिफाइंग ऑन फील्ड एक्सीलेंस एंड गोइंग बियॉन्ड जस्ट क्रिकेट। और हमारे एक यहाँ जेन्युइन पुश भी है, दबाव भी है आज की डेट में कि हम डाइवर्सिफाई करें या फिर फैला दें हमारे ऑन फील्ड एक्सीलेंस को, खेल के मैदान में हमारे एक्सीलेंस को, महानता को। और कैसे, गो बियॉन्ड करते हुए क्रिकेट से, आगे बढ़ते हुए क्रिकेट से। तो ये पुश है हमारे अंदर कि क्रिकेट के अलावा कुछ और भी खेले, इसलिए हमारी एस्पिरेशन बढ़ रही है और हम कॉमनवेल्थ को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। चलिए, एस्पिरेशन यानी महत्वाकांक्षा, बड़े बड़े ख्वाब, वर्ब है इसकी हैव ग्रोन, परफॉर्मेंसेस की वर्ब है हैव केप्ट या हैव नॉट केप्ट, मैनीफोल्ड यानी मल्टीपल टाइम्स, इज वर्ब बनी है पुश की, पुश का मतलब होता है दबाव, देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। डिवर्सिफाई करना यानी फैलाना। सारा दिमाग, सारा पैसा, सारा ध्यान, सारा वक्त क्रिकेट में क्यों लगाएं, डिवर्सिफाई करेंगे, हम फुटबॉल भी खेलेंगे, हॉकी भी खिलवाएंगे, तो ये हमारा डिवर्सिफिकेशन। बड़े आगे चलो, अब लास्ट के रह गए छोटे छोटे दो पैराग्राफ्स, सिर्फ इनमें आंकड़े हैं, पढ़ने जैसा कुछ है नहीं। कह रहा है इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास हीरोज सच एज डबल ओलंपिक मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा टू शोकेस। कह रहा है हमारे पास वर्ल्ड क्लास हीरोज भी हैं, जैसे कि 2 बार ओलंपिक में चैंपियन बना हुआ, मेडलिस्ट बना हुआ जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। और क्यों है, दिखाने के लिए है, शोकेस करने के लिए दुनिया को। कह रहा है एंड देयर इज होप दैट बिग टिकट इवेंट्स व्हेन हेल्ड इन वंस बैकयार्ड कैन इंस्पायर अ जनरेशन। और कह रहा है ये होप भी है, ये आशा भी है कि जब बड़े टिकट इवेंट जो होते हैं, बिग टिकट यानी जिनमें बहुत कुछ दाम पे लगाओ, पैसा, शोहरत, नाम, ये बड़े टिकट के जो इवेंट है कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे, जब वो होल्ड किए जाते हैं, जब वो मेजबानी की जाती है उनकी घर के बैकयार्ड में, घर के आंगन में। बैकयार्ड मतलब घर के पीछे का जो एरिया है, बैकयार्ड का मतलब क्या हुआ, अपने घर में हो रहा है, अहमदाबाद हमारा ही घर है। तो कह रहा है ये भी होप है कि जब बड़े बड़े इवेंट घर में करवाए जाते हैं तो वो इंस्पायर कर देते हैं पूरी जनरेशन को या फिर पीढ़ी को कि आप भी क्रिकेट खेलें, आप भी गेम्स खेलें। होप की वर्ब है इस, बिग टिकट इवेंट्स की वर्ब है कैन इंस्पायर। कह रहा है देयर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्ट दे कैन ट्रिगर। एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपलिफ्ट जो है, इंप्रूवमेंट जो है, वो ट्रिगर कर सकते हैं। कौन, ये गेम्स। अहमदाबाद वैसे ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अहमदाबाद गए हो नहीं गए हो देखना, आप इसको पढ़ना इसके बारे में। अहमदाबाद अपने आप में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है हर चीज के अंदर। अब यहाँ पे कॉमनवेल्थ हो जाएगा, ओलंपिक्स हो जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़िया हो जाएगा। तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचागत जो है इंप्रूवमेंट भी ये गेम जो है ट्रिगर करते हैं, शुरू करवाते हैं। कह रहा है जी हेल्पिंग नॉट जस्ट द एथलीट्स बट ऑल्सो द पब्लिक एट लार्ज। हेल्प करते हुए ना केवल एथलीट्स को, खिलाड़ियों को, बल्कि वहां रहने वाली पब्लिक को भी, शहर की, एट लार्ज मोटे तौर पे। एट लार्ज का मतलब होता है ओवरऑल या जनरली। एट लार्ज का एक और मतलब भी होता है अंग्रेजी में भगोड़ा। मैंने बताया था ना आपको, विजय माल्या, फ्यूजिटिव, एट लार्ज, भगोड़ा। तो यहां से वो वाला दोनों मीनिंग आप निकाल सकते हो। आज ये वाला मीनिंग इस क्लास में यूज हुआ है। एट लार्ज से एक इडियम भी बनती है, फ्रेज भी बनता है अंग्रेजी में, जेंटलमैन एट लार्ज। ये मैं चाहता हूं आज आप खुद से सर्च करके पढ़ो और कमेंट्स में डालना।
जेंटलमैन एट लार्ज कौन होता है? ठीक है, दोनों मीनिंग जुड़े हुए हैं। जेंटलमैन एट लार्ज को आपको सर्च करना है, कमेंट्स में जरूर डालना जिनको याद है। तो ये सारा काम जो है इस इवेंट को होस्ट करने से हो सकता है। कह रहा है जी बट देर आर पोटेंशियल पिटफॉल्स टू, लेकिन हमारे पास कई सारे डेंजर पिटफॉल्स भी हैं, पोटेंशियल यानी संभावित। क्या क्या? कह रहा है इन स्पोर्टिंग टर्म्स द CWG स्टैंड्स डिमिनिश्ड। अगर खेलों की दुनिया में देखें तो CWG जो है वो खड़ा है नीचा होकर के, डिमिनिश्ड होकर के, कमजोर होकर के। इसको अगर आपने ऑर्गेनाइज कर भी लिया तो ज्यादा कुछ सुनता नहीं, कोई इसको देखता नहीं। करेक्ट, ग्लासगो 2026 will feature just 10 disciplines and those such as badminton, hockey, shooting and cricket have been excised। कह रहे 2026 का जो ग्लासगो है वो फीचर करेगा, वो शिरकत करवाएगा सिर्फ 10 डिसिप्लिन को, सिर्फ 10 खेलों को। स्कॉटलैंड में हो रहा है ना 26 के अंदर 10 ही गेम होने वाले हैं उसमें, और ये सारे के सारे गेम जैसे कि बैडमिंटन है, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, इनको काट दिया गया है, एक्साइज कर दिया गया है, कट शॉर्ट कर दिया गया, कट आउट कर दिया गया। एक्साइज करना किसी चीज को काट छाट करके बाहर करना। ठीक है, चल इजी है पढ़ने में, इसलिए बहुत टाइम नहीं लगा रहा हूं मैं, फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं इसको। लास्ट पैराग्राफ है, इसको फिनिश करो। कह रहा है देयर आर वेरी फ्यू स्पोर्ट्स दैट मैच अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर नेशंस सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। कह रहा है फिर बहुत कम स्पोर्ट्स बचते हैं जो मैचअप टू कर सकते हैं या बराबर आ सकते हैं मैच करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। और क्यों? कह रहे फोर, क्योंकि अब देखो फोर पहले कोमा लगा हुआ है, बताया ना आपको, कोमा के बाद में फोर आ जाए तो इसका मतलब होता है क्योंकि या बिकॉज। कह रहे बहुत कम स्पोर्ट्स हैं जिनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है हम मैचअप कर पाएंगे इस कॉमनवेल्थ गेम वाले टूर्नामेंट में, क्योंकि कई बड़े देश जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना वो हिस्सा ही नहीं है कॉमनवेल्थ का, वो इन गेम्स में खेलते ही नहीं है। चलिए, मैचअप टू करना, किसी के बराबर आना। कह रहा है इंडिया हैज वन 66, 66, 61, 66, 64 एंड 101 मेडल्स इन द लास्ट 4 एडिशंस। भारत जीत चुका है इतने 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 मेडल्स पिछले 4 वाले जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में। बट इन द सब्सिक्वेंट ओलंपिक्स इट हैज सिक्योर्ड जस्ट 6, 7, 2 एंड 6 मेडल्स रिस्पेक्टिवली। लेकिन ओलंपिक्स में हमें मिले कितने? 6, 7, 2 और 6 मेडल्स। तो जहां पे चाइना और खेलने लग जाता है USA, वहां पे पता लगता है गेम्स क्या होते हैं। कॉमनवेल्थ में तो हम है, चाइना तो है नहीं। तो यहाँ पे तो आपको दसियों मिल जाएंगे मेडल्स, सैकड़ों के आसपास मिल जाएंगे, और यहाँ पे 2-2, 4-4, 6-6 पाना ही मुश्किल होता है। इंडिया की वर्ब हैज वन परफेक्ट टेंस में, इट की वर्ब हैज सिक्योर्ड, सिक्योर कर लेना, पा लेना, इट आया इंडिया के लिए। सब्सिक्वेंट यानी बाद में होने वाला। कह रहा इंडिया हैज ऑल्सो एन एस्केलेटिंग प्रॉब्लम विद डोपिंग विच कैन मार इट्स स्टैंडिंग इफ लेफ्ट अनकंट्रोल्ड। क्या भारत में एक एस्केलेट करती हुई प्रॉब्लम भी है डोपिंग में। डोपिंग आप समझते हैं ड्रग्स का इस्तेमाल खेलों में, रनिंग में, शॉर्टपुट में और डिस्कस थ्रो में, है ना, रेसलिंग में ड्रग्स का इस्तेमाल, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। तो ये समस्या भी हमारे साथ हो गई है जो कि मार कर सकती है। मार वर्ड का हिंदी और अंग्रेजी में एक ही मतलब है, मार का मतलब मारना। देख लो ये वर्ड मार। कह रहे ये वो प्रॉब्लम है जो मार सकती है, मार कर सकती है, टानिश कर सकती है हमारी स्टैंडिंग को, हमारे पोजीशन को, अगर ये कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड छोड़ दी जाए, इस पे कोई हरकत ना ली जाए। चलिए, इंडिया की वर्ब हैज, विच की वर्ब है कैन मार। एस्केलेटिंग करती हुई यानी बढ़ती हुई, राइज करती हुई, इंक्रीज करती हुई प्रॉब्लम है डोपिंग की। चलो बता देता हूं, लास्ट पैराग्राफ ये फटाफट इसको देख लेते हैं ना। कह रहा है द फाइनेंशियल आउटले फॉर द CWG शुड बी केप्ट इन माइंड टू। कह रहा है फिर आर्थिक खर्चा जो है CWG का, उसको भी आपको कीप करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस लगा के, शुड बी केप्ट अपने दिमाग में, माइंड टू। क्यों? फॉर कोस्ट कैन बी प्रोहिबिटिव, क्योंकि कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हो सकती हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी या एग्जॉर्बिटेंट हो सकती हैं। प्रोहिबिटिव याद है ना आपको, इतना ज्यादा कि आपका दिल जो है कांपने लगे। इतनी कोई महंगी चीज हो जो आप लेना चाहते हो, लेकिन देख के उसका प्राइस आपका मन कर जाए कि भागो यहां से, तो कॉस्ट जो है इतनी महंगी हो सकती है। चलिए, पैसिव वॉइस, यहां पे एक्टिव वॉइस। अहमदाबाद 2030 10 ऑफर्स अपॉर्चुनिटी एंड होप। कह रहे इसलिए अहमदाबाद जो 2030 में कॉमनवेल्थ को ऑर्गेनाइज करेगा, अहमदाबाद 2030, ये ऑफर करता है आशाओं को भी और मौकों को भी। कह रहे इट शुड ऑल्सो बी यूज टू डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट एंड शेप अ ग्लोरियस फ्यूचर। कह रहे और इसका इस्तेमाल इस तरीके से भी होना चाहिए इस इवेंट का कि हम दिखाएं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट को, हमारा जो वर्तमान है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखे, और शेप करें एक ग्लोरियस फ्यूचर को। ठीक है ना।
इट शुड बी यूज टू डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट, इट शुड बी यूज टू शेप अ ग्लोरियस फ्यूचर। ग्लोरियस यानी चकाचौंध भरा, ब्राइट और मैग्निफिसेंट। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। आर्टिकल थोड़ा लंबा था लेकिन पढ़ने में आसान था। अब कुछ क्वेश्चंस है, ये आसान बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन निहायत ही मेंस लेवल का बनाया गया है और आपसे पूछा है हमारी कॉमनवेल्थ में मेडल टैली हाई होती है और ओलंपिक्स में जाके हम टाई डाई फिश हो जाते हैं, क्या रीजन है इस पैराडॉक्स का, ऐसा क्यों होता है? खुद से ट्राई करना भाई सभी क्वेश्चंस को, आंसर इसका पता है आपको, बता दूं भाई? वहां पे चाइना यूएसए होता है इसलिए हम टाई डाई फिश हो जाते हैं, है ना। हम तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और कनाडा के साथ खेल सकते हैं। तो इंडिया, या आंसर क्या होगा इसका? द CWG लैक्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल नेशंस। CWG में टॉप परफॉर्म करने वाले देश पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, ठीक है ना। आंसर यहां पे बी बन जाएगा। चलो कुछ एरर्स है यहां पे 3। पहली एरर इस वर्ड के आसपास, दूसरी आपको मिलनी चाहिए इस वर्ड की वजह से, और तीसरी है ही नहीं, 2 ही एरर्स हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया मैंने, अपनी एरर से मेरी एरर्स को मैच करके आंसर निकाल दो। चल एक और क्वेश्चन है, आजकल नए टाइप के पूछे जा रहे हैं। ये जो फ्रेज लिखा गया है, क्लोज लिखा गया है, या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये किस टाइप का वर्ड है, किस टाइप का फ्रेज है? नाउन क्लोज है, एडवर्बियल क्लोज है, रिलेटिव क्लोज है, क्या है? चलो ब्रेक करके बता रहा हूं सेंटेंस फटाफट। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो पता होने चाहिए आपको, आने भी चाहिए। देयर इज द इंफ्रास्ट्रक्चरल अपलिफ्ट दीज इवेंट्स कैन ट्रिगर। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपलिफ्ट है जिसको ये इवेंट्स ट्रिगर कर सकते हैं। किसको? अपलिफ्ट को। अपलिफ्ट नाम के नाउन के लिए एक एडजेक्टिवल या रिलेटिव क्लोज है। कौन सा अपलिफ्ट? जिसको ये इवेंट ट्रिगर करेंगे। समझ पा रहे हो? यहां पे दैट जो है ओमिटेड है, अंडरस्टूड है, हिडन है। अपलिफ्ट दैट दीज इवेंट्स कैन ट्रिगर, इसलिए ये रिलेटिव क्लोज है, सी आंसर बनेगा, ठीक है ना। हु विच दैट लगा के बनाते हो ना, तो यहां पे दैट था, वो बीच में फंसा हुआ है। चलो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं वोकैब के, मेरे ख्याल से बड़े इजीली कर लोगे आप। जेंटलमैन लार्ज, प्रॉफ्लिगेट, इसका एंटोनिम पूछा है मैंने, सिनोनिम नहीं पूछा, याद है ना, एक्स्ट्रावेगेंट और वो सब। चलो डिस्करेजिंग नेचर बिकॉज ऑफ बीइंग एक्सेसिव, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा हो और इसलिए आपको डिस्करेज करती हो, बहुत महंगी हो, बहुत बड़ी तादाद में हो, तो उसको क्या बोलेंगे? आउटले बोलेंगे, एग्जॉर्बिटेंट बोलेंगे, पिटफॉल बोलेंगे। अगेन सभी क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, वीडियो के नीचे जाएं चेक करें। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर किया करो कमेंट सेक्शन में। 1 मिले, 2 मिले, सर 5 मिले, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूं। कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जिन बच्चों ने पूरी क्लास देखी है लिख दिया करो पीडी सर पूरा देखा, ताकि मैं जान सकूं कितने लोग लास्ट तक रहते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।